चलिए अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश के बरेली लिए चलते हैं, जहां पर मंडलीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। विधायक फरीदपुर प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री बहोरन लाल मौर्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी और प्रभारी मंत्री शाहजहांपुर श्री जेपीएस राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, सावन के मास में नाथ नगरी में आकर के देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बरेली वासियों को यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है।
कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है।
अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय पे बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकले हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, ब्रिजेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम सब बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर से तो यह अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली। जैन तीर्थंकर
ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वे सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की, ज्यादातर जैन तीर्थंकरों की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हो या काशी या बरेली, हमारे जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान बनाता है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहां पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम बाढ़ की 9 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहां के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहां पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहां की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिबटी नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहां के लिए हमने अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अच्छेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम, ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी, और साथ ही यहां पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी हैं, नगर निगम की भी हैं, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहां पर शिलान्यास किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आभारी हूं आप सबका, एक कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न उत्साहपूर्ण तरीके से करने के लिए। दूसरा, मैं परसों से ही देख रहा था, भारी बरसात बरेली में पड़ रही थी, भारी बरसात बरेली में था, आज सुबह तक बरसात थी। मुझे तो कल ये लग रहा था, कल मैं मेरठ से चला अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से औरैया होते हुए मैं बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था औरैया में, और मैं उस समय मालूम कर रहा था बरेली का मौसम कैसा है। बताया गया बारिश है। मुझे एक बार लगा कि ज्यादा बारिश होगी तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके उत्साह को नमन करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में उस सब के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहां पर आए हैं। आपका यह उत्साह हमारे जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम के अभियान को, विकास और विरासत के इस अभियान को एक नई गति देगी, और वही नई गति बरेली की प्रगति का आधार बनेगा, प्रदेश की प्रगति का आधार बनेगा, देश की प्रगति का आधार बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 2263 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपहार के लिए बरेली वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो उत्सव होंगे ही, रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन
व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं और इसमें हम सबको उनका सहयोग करना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से आपको अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक कैंट श्री संजीव अग्रवाल जी से कि ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। श्रावण मास में भगवान शिव का ये पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय विधायक की ओर से आप सभी जोरदार तालियां बजाएं और साथ ही साथ अनुरोध करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से कि जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बरेली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। संबोधित करते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे।